500 वर्ष पुरानी परंपरा टूटी, इस वर्ष नहीं लगेगा बहराइच का सालाना जेठ मेला। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर प्रशासन ने लगाया है रोक, कानून व्यवस्था का हवाला। आतंकवादी हमले, हिंसा और वक्फ बोर्ड संशोधन के बाद प्रशासन सख्त। मुस्लिम समुदाय में नाराजगी, हिंदू संगठनों ने फैसले को बताया उचित। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक 500 वर्ष पुरानी परंपरा इस बार नहीं निभाई जाएगी। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाला प्रसिद्ध जेठ मेला, जिसे हर वर्ष लाखों लोग देखने और श्रद्धा से सिर झुकाने आते हैं, इस बार नहीं लगेगा। प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय माहौल को देखते हुए यह फैसला जरूरी था। पर क्या यह फैसला सिर्फ सुरक्षा को लेकर है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह भी? सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ मेले का आयोजन होता रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों जैसे पहलगांव में आतंकी हमला एवं वक्फ बिल संशोधन और विगत में संभल में हुई हिंसा को लेकर जनमानस में विरोध व आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। अतः इन परिस्थितियों जैसे मेले में लाखों की भीड़ आती है, इसके परिदृश्य में इस दृष्टिकोण से शांति एवं सुरक्षा की दृष्टिगत इस आयोजन को कराए जाने हेतु संस्तुति नहीं की गई है। दिनांक 15/4/25 को प्रबंध समिति दरगाह अध्यक्ष के द्वारा जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में वार्षिक जेठ मेला आयोजन की बैठक कराए जाने हेतु एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में एडिशनल एसपी नगर, उप जिलाधिकारी सदर, ईओ नगर पालिका व जिला पंचायत बहराइच से आख्या आउट की गई। इनकी आख्या में यह स्पष्ट लिखित है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत व विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण इस समय वार्षिक जेठ मेला की संस्तुति किया जाना व अनुमति दिया जाना उचित नहीं है, जिसकी संस्तुति नहीं की गई है। इसी के क्रम में दरगाह मेला समिति प्रबंधक को अवगत भी करा। आइए आपको बताते हैं इस बड़े घटनाक्रम की पूरी इनसाइड स्टोरी। हर वर्ष 15 मई से 15 जून के बीच लगने वाला जेठ मेला इस बार नहीं लगेगा। जिला प्रशासन ने LIU की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मेले की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर के अनुसार संभल की हिंसा, वक्फ बोर्ड संशोधन और हाल में हुए पहलगांव आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मेले में करीब 15 लाख श्रद्धालु शामिल होते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से। लेकिन इस बार पुलिस और प्रशासन की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से मेला असुरक्षित माना गया है। 15 अप्रैल 2025 को दरगाह प्रबंधन समिति ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर मेला आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। इसके जवाब में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई थी। एडिशनल एसपी नगर, उप जिलाधिकारी सदर नगर पालिका, ईओ और जिला पंचायत अधिकारियों ने सामूहिक रूप से संस्तुति दी कि वर्तमान हालात को देखते हुए मेले की अनुमति देना उचित नहीं है। इसके बाद समिति को सूचना भेज दी गई और मेले पर औपचारिक रूप से रोक लगा दी गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस फैसले को परंपरा का अपमान बताया है। उनका कहना रहा है कि यह मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, सदियों पुरानी सांझी विरासत का प्रतीक था। हर साल इसमें हिंदू मुस्लिम मिलकर भाग लेते थे। अब इसे अचानक बंद करना सवाल खड़े करता है। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर हिंदूवादी संगठनों और स्थानीय नेताओं ने फैसले को साहसिक और तर्कसंगत बताया है। उनका कहना है कि सैयद सलार मसूद गाजी कोई संत नहीं था, बल्कि वो महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था, जिसने भारत पर हमला किया, हजारों हिंदुओं की हत्या और मंदिरों को लूटा। ऐसे व्यक्ति के सम्मान में मेला क्यों लगे? वही कौन था सैयद सलार मसूद गाजी? 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया आक्रमणकारी 1001 ईस्वी में भारत पर हमला किया और हजारों लोगों का नरसंहार किया। माना जाता है कि महाराजा सोहेलदेव ने उसे बहराइच के पास युद्ध में हराया और फिर मार गिराया। इतिहासकारों के अनुसार गाजी मसूद ने उत्तर भारत में लूटपाट और धार्मिक हिंसा की। ऐसे व्यक्तियों की मजार पर होने वाले आयोजनों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।
हिंदू संगठनों का दावा रहा है कि जिस जहां पर दरगाह बना हुआ है वहां कभी सूर्यकुंड नामक पवित्र हिंदू स्थल था। बाद में उस स्थान पर मजार बनाकर इतिहास को बदला गया है। हालांकि इन दावों पर प्रशासन ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन विवाद लगातार जारी है। बहराइच के जेठ मेले पर लगी ये रोक केवल एक धार्मिक आयोजन को रोकने का फैसला नहीं है, ये उस ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष का आईना है जो बरसों से दबा हुआ था। प्रशासन ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी है, लेकिन यह भी सच है कि सवाल अब धार्मिक आस्था और इतिहास के पुनर्लेखन तक पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या यह फैसला आने वाले दिनों में और बड़े सामाजिक राजनीतिक विवाद को जन्म देगा या यह केवल एक अस्थायी समाधान रहेगा। फिलहाल के लिए बहराइच में इस वर्ष जेठ मेला नहीं लगेगा। एक परंपरा टूटी है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई और बहस अब शुरू हुई है। ऐसे ही बड़ी और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए देखते रहिए विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।